माँ की बेइज्जती करने पर मिला अच्छा जवाब। एक बूढ़ी औरत रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसे सामने खड़ी दो लड़कियां नजर आती हैं। वो दोनों ही लड़कियां अपनी कार के पास खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रही थीं। तभी एक बुजुर्ग औरत उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि बेटा तुम कैसे हो। वो दोनों ही लड़कियां बहुत ही अमीर घराने की बेटी थीं और ये बूढ़ी औरत उनको पहले से ही जानती थी, क्योंकि ये बूढ़ी औरत पहले इन्हीं दोनों लड़कियों के घर में झाड़ू पोंछे का काम करती थी। वो दोनों लड़कियां उससे बोलती हैं, ए बुढ़िया, तू आज कहाँ से हमारे सामने सुबह सुबह आ गई? तुझे देख लिया, अब पता नहीं मेरा दिन कैसा जाएगा। वो बूढ़ी महिला कहती है, बेटा तुम लोग मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? मैं अपने बेटे का यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ, वो बस आता ही होगा। वो दोनों लड़कियां बोलती हैं, अच्छा हाँ, तेरा एक बेटा था, वो भी तेरी तरह किसी के घर में झाड़ू पोंछे का काम करता है या फिर चाय का ठेला लगाता है? बूढ़ी औरत बोलती है, नहीं, मेरा बेटा अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। ये सुनते ही वो दोनों लड़कियां बोलती हैं, हाँ हाँ, इसका मतलब तेरे बेटे की दो तीन चाय की ठेली होगी सड़क किनारे। ये कहते हुए एक लड़की अपनी बोतल का पानी उस बूढ़ी औरत के मुंह पर फेंक देती है। ठंड के कारण बूढ़ी औरत बहुत कांपने लगती है। औरत बोलती है, बेटा तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मेरा बेटा अभी आएगा तो मैं उसे बताऊंगी तुम लोगों ने मेरे साथ कितनी ज्यादा बदतमीजी की है। दोनों लड़कियां बोलती हैं, अरे जा जा, मैं तेरे उस भिखारी बेटे से नहीं डरती हूँ, आने दे, तेरे उस भिखारी बेटे को देखती हूँ मैं भी। कुछ देर बाद उस बूढ़ी माँ का बेटा एक लंबी सी कार से नीचे उतरता है और अपनी माँ के पास आता है। बूढ़ी माँ सब कुछ अपने बेटे को बताती है और उनमें से एक लड़की बोलती है कि सर, आप क्यों इस बूढ़ी औरत का साथ दे रहे हैं? ये तो एक भिखारिन है। ये सुनते ही वो लड़का जोर से दोनों लड़कियों के गाल पर तमाचा मारता है और बोलता है, जिससे तुम इतनी बेइज्जती से बात कर रही हो वो मेरी माँ है। ये सुनते ही दोनों लड़कियां की बोलती बंद हो जाती है और वो पूछती हैं कि सर, ये आपकी माँ है? वो लड़का बोलता है, हाँ, ये मेरी माँ है। लड़कियां बोलती हैं, पर ये तो मेरे यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती थी। लड़का बोलता है, हाँ, मेरी माँ उस वक्त इसलिए दूसरों के घर पर काम करती थी ताकि मुझे वो पढ़ा सके। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ के बदौलत ही तो हूँ। लड़कियां बोलती हैं कि प्लीज़ सर, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आप अपनी कंपनी से मत निकालना, हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। पर लड़का बोलता है, नहीं, ऐसे घटिया लोगों की मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है, जिन्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। लड़का अपने असिस्टेंट्स को बुलाता है और बोलता है, इन दोनों लड़कियों का जो भी सामान हमारे ऑफिस में है निकाल कर बाहर फेंक दो, क्योंकि इन्हें मैंने जॉब से बाहर निकाल दिया है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए।